आज हम अपना मक्का का खेत घूमने आए हैं। ये मेरा छोटा सा मक्के का खेत है जिसमें अभी फूल आना चालू हो गया है। ये नर फूल है और इसमें बाल भी लग रही है जिसे भुट्टा हम लोग बोलते हैं। यहाँ आके मुझे अपनी लिखी हुई कविता ध्यान आ गई जिसका शीर्षक है कक्का का मक्का। सुने। पूरे गांव में कक्का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। तजुर्बा भंडार गत काल की अभिव्यक्ति है। उस काल के सब गए, कक्का बचे अकेले हैं। पास आए काल को भी कई बार वे ठेले हैं। ग्रामवासी कक्का का खूब सम्मान करते हैं। प्यार से कक्का या बड़का काका कहते हैं। नाती पोते पड़ पोते भी उन्हें कक्का कहते हैं। वे भी बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही रहते हैं। छोटे बड़े सभी के कक्का या बड़का काका हैं। तीर्थ समान पूज्य जैसे मथुरा काशी काबा हैं। बच्चे उनसे उस समय की बातें पूछते रहते हैं। कक्का भी तब की अनेकों बात बताते रहते हैं। फुर्सत में बाल वृंश हैं, काका खूब बतियाते हैं। बृहद तजुर्बा को से एक एक बात सुनाते हैं। काका प्राय कृषि या कृषक की बातें सुनाते हैं। घोर श्रम की बात बता बच्चों में जोश जगाते हैं। गर्म चरम पर होता था, उमस खूब उबाते थे। शुष्क गगन से भी हम वर्षा उम्मीद लगाते थे। स्वेद से भीगे रहकर गर्मी में गुजारा करते थे। वर्षा की आस में ही गगन निहारा करते थे। जेठ की भीषण गर्मी से पूरी धरा तपती थी। गर्मी निजात हेतु गौरैया राम राम जपती थी। गिल्लू बच्चे के संग तरकोटर में दुबक रही थी। परेशान नन्ही बच्ची धीरे धीरे सुबक रही थी। पूरब में काले घन का अवतरण आरंभ हुआ। कृष्ण मेघ का आगमन धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। घन आगमन देख मैं हर्ष उम्मीद में खो गया। हृदय सुखद आशा का मधुर संचार हो गया। प्राची की प्राचीर से घन गगन में चढ़ने लगे। पवन तरंग सवार होकर धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में पूरा नभ बादलों से भर गया। तड़ित चमक गर्जन सुन मन मेरा डर गया। बेरुखा मौसम अब एकाएक बदलने लगा। गर्म पछुआ की जगह सर्द पूर्वा चलने लगा। शीतल पूर्वा पवन सोधी सुगंध से भरा था। सोधी सुगंध आनंद से मन हो जाता हरा था। पूरब की वर्षा से पवन ठीक से धुल गया था। पूरा वायु रजकण धरा मृदा में मिल गया था। सिर्फ मिट्टी की खुशबू पवन संग ले आया था। इसी सृष्ट सुगंध ने दीवाना हमें बनाया था। मिट्टी की खुशबू से ही हम पहचान जाते थे पूर्व में वर्षा हुई है, बिना बताए जान जाते थे। द्रुत गति से मेघ वृंद नभ ऊपर तक आ गए। देखते ही देखते जलद पूरे गगन में छा गए। काले घने बादलों से दिन में ही जैसे रात हुई। बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर जमकर बरसात हुई। कृषक खरीफ की योजना बनाने में लग गए। निराशा में सोए थे वे हर्षित होकर जग गए। आज मकई की खेती की बात कक्का बतलाए। बोने से काटने तक पूरा विधिवत समझाए। रात में कृषि रक्षा की दुष्कर हाल हमें सुनाए। झंझटों से लड़कर रखवाली की बात बताए। तब के लोग खेती में अथक परिश्रम करते थे। अंधेरी रात खेत में सोते मरने से न डरते थे। अगर घर में सोए तो उत्पन्न नहीं ला पाएंगे। सारी कमाई श्रृंगार और लोमड़ी खा जाएंगे। स्याह भादो रात में चौओर अंधेरा घेरा था। कुछ भी नजर न आता ऐसा अंधेरा घेरा था। सर्प दंश फंसे दादुर का चित्कार जब आता था। दादुर मतलब मेढक। सर्प दंत फंसे दादुर का चित्कार जब आता था। करुण चीख सुन मन खौफ से भर जाता था। खरीफ बुआई प्रारंभ मक्का से ही होता था। पहली वर्षा होते ही कृषक मक्का बोता था। खाद पानी देकर बाल पौध को सजोता था। फसल विकास देख मन में हर्षित होता था। बाल वृंद हेतु बीच में ककड़ी बोई जाती थी। मकई संग ककड़ी भी खूब खिलखिलाती थी। हरे हरे पत्तों के भी जब पीले पुष्प आते थे, ककड़ी भुट्टा ध्यान धर बच्चे खुश हो जाते थे। पौध शीर्ष पर जीरे जैसे नर पुष्प उत्पन्न हुए। कुछ ही दिन में सारे पौधे भुट्टों से संपन्न हुए। हरे वस्त्र में लिपटे भुट्टे दिखते बेमिसाल थे। बाहर झांकते रेशमी के सृष्ट के कमाल थे। भुट्टा बाल में जैसे ही दाना आना शुरू हुआ, रत रखवाली कार्य अब अत्यंत दुरू हुआ। लोमड़ी श्रृंगार रात भर टोह लगाते रहते थे। निर्जन खेत देख झुंड में आक्रमण कर देते थे।
एक एक बाल तोड़ झटपट चट कर जाते थे, कुछ को खा जाते, कुछ जमीन पर गिराते थे। भुट्टा खाने के चक्कर में पौधे भी तोड़ देते थे, खेती तहस नहस करके बर्बादी छोड़ देते थे। संपूर्ण रात जाग फसल दुश्मनों से बचाते थे। इसके लिए बीच खेत मचान हम बनाते थे, मचान ऊपर बैठ रात भर लूहा लूहा करते थे। लूहा लूहा धन से श्रृंगार लोमड़ी डरते थे। तैयार भुट्टा जब कृषक के घर पर आता था, मोती सा दाना देख वह प्रसन्न हो जाता था। गर्म गर्म मक्के की रोटी जब थाली में आती थी, रात की सारी थकान तुरंत ही मिट जाती थी। थैंक यू।